जो कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बीपीएससी 4.0 के टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो साइंस के दे रहे हैं। 6 to 8 हो, चाहे 1 to 5 हो, चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पर देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? ये शरीर के मुख्य ऊर्जा उत्पादक यौगिक होते हैं। हमने पहले ही वीडियो में जो है कानून बताया था आपको। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ये शरीर के मुख्य ऊर्जा उत्पादक यौगिक होते हैं, क्योंकि अगर मुझे भोजन करना है तो सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। दीज आर द मेन एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स ऑफ वन बॉडी। ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। दे आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके बाद में इसमें CHO का अनुपात, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:1 होता है। जरूर याद रखिएगा। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट होता है? 60% जो है होता है। इन बैलेंस्ड डाइट द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज 60%। देखते हैं ये स्टार्च यानी मंड तथा ग्लाइकोजन के रूप में पादप तथा जंतु कोशिका में संग्रहित होता है। ये स्टार्च, मंड तथा ग्लाइकोजन के रूप में पादप तथा जंतु कोशिका में संग्रहित होता है। यानी जब भोजन बनता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जब संचित होता है तो मंड के रूप में पेड़ पौधों में तथा ग्लाइकोजन के रूप में जंतु कोशिका यानी मानव सेल हो गया, ठीक। तो उसमें इट स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इन प्लांट एंड एनिमल सेल रिस्पेक्टिवली। यानी एनिमल में ग्लाइकोजन रहेगा और स्टार्च के रूप में प्लांट में स्टोर होगा। देखिए, अतिरिक्त ग्लूकोज को हमारे यकृत तथा पेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है। मानव में ज़्यादा ग्लूकोज की जब उसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो यकृत तथा पेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है और इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। अतिरिक्त ग्लूकोज को वसा में बदलने की प्रक्रिया को लिपोजेनेसिस कहा जाता है। वसा की अंग्रेजी फैट होती है और इसको लिपोजेनेसिस के नाम से हम लोग जानते हैं, जो अतिरिक्त ग्लूकोज को किस में बदलते हैं? फैट में चेंज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्रोत क्या क्या है इसके? अनाज है, गन्ना हो गया, दूध हो गया, आलू हो गया, केला हो गया, चावल हो गया, चुकंदर हो गया। अगला देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो जल अपघटन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो पहला हो गया मोनोसैकेराइड। मोनो का मतलब होता है एक। ये सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जल अपघटन नहीं होता है। जैसे कौन कौन हो गया? ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, पेंटोज हो गया, ट्रायोस हो गया। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, GFPT, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और यहाँ पर पेंटोज और ट्रायोस। इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। और डाइसैकेराइड, डाई माने दो अणु, ये जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के दो अणु प्रदान करते हैं। यानी जल में जब टूटेंगे तो वो दो अणु बनाएंगे। किसके? मोनोसैकेराइड के। जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। इसको हमने SML लिखा है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। जब एक सुक्रोज का एक अणु टूटता है, जल अपघटन होता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो अणु बनते हैं। ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या है? मोनोसैकेराइड, एक एक मालिक्यूल बनता है ग्लूकोज का भी और फ्रक्टोज का भी। सुक्रोज यानी चीनी जब जल के साथ क्रिया करती है। चलिए आगे देखते हैं। ऑलिगो तथा पॉलीसैकेराइड तीसरा टाइप है। ये जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के कई सारे अणु यानी ढेर सारे अणु प्रदान करते हैं। जैसे हमारे पास स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया और सेलुलोज हो गया। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, SGS। एक सेलुलोज का अणु जब टूटता है तो 3000 अणु ग्लूकोज यानी मोनोसैकेराइड के 3000 अणु देता है, इसीलिए इसको पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। अब देखते हैं भौतिक गुणों के आधार पर जो है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, अथवा कह लीजिए स्वाद के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। तो कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठी शर्करा होती है उसके आधार पर जो इसको हम लोग शर्कराएँ बोलते हैं, और जो स्वाद में मीठी नहीं होती उनको हम लोग अशर्कराएँ, नॉन शुगर्स बोलते हैं, ठीक। तो मोनोसैकेराइड तथा डाइसैकेराइड जो होते हैं उनको हम लोग सैकेराइड बोलते हैं, मतलब शर्कराएँ, शुगर्स बोलते हैं। और नॉन शुगर उसको बोलते हैं जो ऑलिगो तथा पॉलीसैकेराइड होते हैं, यानी पॉलीसैकेराइड को। अब यहाँ पर देखिए, नोट में याद रखेंगे, सबसे मीठी शर्करा जो है कौन होती है? तो सबसे मीठी शर्करा जो है फलों में पाई जाने वाली शुगर है, जिसको हम लोग फ्रक्टोज के नाम से जानते हैं। द स्वीटेस्ट शुगर इज फ्रक्टोज। कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या क्या होते हैं? ग्लूकोज के रूप में ईंधन का कार्य, संग्रहित भोजन के रूप में कार्य, DNA व RNA का घटक है कार्बोहाइड्रेट, और सेलुलोज के रूप में पादपों की कोशिका भित्ति का निर्माण। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने जो है कार्बोहाइड्रेट्स नामक टॉपिक को कवर अप किया है। अगले वीडियो में हम लोग प्रोटीन और प्रोटीन से संबंधित वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग इस वीडियो को बार बार रिवाइज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।